अब मुझे ये बताएं कि अगर अरशद नदीम को ऑप्शन मिले कि वो भारत जाएं, उनको बुलाया जाए, बड़ी इज्जत देकर उनको बुलाया जाए, उनको इनवाइट किया कि भाई आप स्टार हैं पाकिस्तान के, आपने इतना बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया ओलंपिक्स में, आए हमारे साथ बैठे एक इवेंट में, व्हाट शुड ही डू? मतलब शुड ही गो, शुड ही नॉट गो? और उनको बुलाने का मतलब क्या है? क्या ये मामला पॉलिटिसाइज हो रहा है? व्हाट एग्जैक्टली इज? अच्छा देखिए, मैं मतलब चले पॉजिटिव ही ले लेता हूँ। बुलाना चाह रहे हैं, नीरज कह रहे हैं कि जी उन्हें आना चाहिए, इवेंट हो रहा है बेंगलुरु में। तो मेरा कहना ये है कि अब हमारे वो ताल्लुकात उस पर नहीं हो गए पर्सनल बेसिस पे कि जी आना चाहिए, आप आएँ। सही है। हम सारे भी इंडियन क्रिकेट टीम से बात कर रहे थे कि आप आए, उनके बहुत से प्लेयर आना भी चाह रहे थे, बट ये गवर्नमेंट लेवल की बात हो गई ना। तो अब हमारा एक स्टार जो ओलंपिक में जिसने तबाही मचा दी, इतने रिकॉर्ड्स बना दिए, अब वो क्यों जाए? सही। अब उसको भी यही कहना चाहिए कि जी आप हमारी गवर्नमेंट से इजाज़त ले दें और बात अगर हो जाए तो फिर मैं आ जाता हूँ। और मेरे ख्याल से देखिए इस तरह से ना मामलात होते नहीं हैं, एक तरफा नहीं होगा चीज़ कि आप जो बड़ा आदमी है तो उसको आप बुला लें और उसके बाद छोटे खेलों में या क्रिकेट में आप दूसरा रवैया रखें और इंडिया से कोई भी ना आए। या तो हम सारे खेलों में एक साथ होंगे या फिर किसी में भी नहीं होगा। सही। मेरी दिली ख्वाहिश है कि अल्लाह करे दोबारा सब कुछ शुरू हो, इंडिया इधर आए, पाकिस्तान इधर आए, ये सारे लोग आए जाएं, लेकिन क्योंकि बीसीसीआई ने जिस तरह का रवैया रखा उसके बेसिस पे जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड हमारे मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने खवातीन क्रिकेट टीम के हवाले से भी कहा है कि जी ये तो एग्रीमेंट है, हम तो नहीं जाएंगे। लेकिन क्रिकेट के अलावा भी आई मीन जितनी भी स्पोर्ट्स में वहाँ पर मेरे ख्याल में पार्टिसिपेट, हाँ हाँ बहुत जाती हुई है, बहुत सी टीमों के साथ आखिरी वक्त पे वीजे नहीं दिए गए। तो ये रवैये पे एक बार तय हो जाए तो अच्छा लगेगा कि जी अरशद भी जाएं, सारे जाएं, हम भी जाएं, आप भी जाएं और वो भी आएं। इस तरह से ये बड़ी नॉर्मल सी बात हो गई है फवाद भाई कि हर आईपीएल पर, तकरीबन हर आईपीएल पर फिक्सिंग की बात हो रही होती है। कभी किसी टीम की बात हो जाती है, कभी किसी टीम की बात हो जाती है। Why is that happening? मतलब क्या कोई जानबूझ के इस लीग के खिलाफ ये बात कर रहा होता है या देयर आर सम अदर रीजंस? बिकॉज वन वे और द अदर, कभी कोई फिक्सिंग की, कभी कोई बेटिंग की, कभी कोई इस तरह का मामला, कभी कोई मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारी चीज़ें उसमें आ रही होती हैं। आई मीन अभी मैं आई थिंक राजस्थान रॉयल्स वाला मामला एक आया है, इससे पहले पिछले साल भी एक इस तरह का आईपीएल में फिक्सिंग वाला मामला हुआ था। एक टीम तो पूरी वॉश ऑफ होकर वापस भी आ चुकी है। आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू डिटेल्स, बट Why is it happening? और क्या बीसीसीआई इस पर काबू पाने में नाकाम हो रहा है या उनकी तवज्जो नहीं है? All that matters is money for them. सादी इतनी बड़ी लीग है और ये T20 लीग में सारी दुनिया में इस किस्म के मसाइल हैं। अच्छा, ठीक है, आप अभी तक अच्छी बात यह है कि कोई खिलाड़ी जो है उसके कोई नाम नहीं आ रहे और जो भी चीज़ें आती हैं वहाँ से उस पर डिसीजन लेते हैं। कभी किसी पे, अभी मुंबई इंडियंस के एक साहब थे, उनको बैन किया गया। इसी तरह जैसे ही उन्हें पता चल रहा है उसको रोक रहे हैं। पर जहाँ तक T20 और लीग क्रिकेट का ताल्लुक है, एक रियलिटी है कि इसमें स्पॉट फिक्सिंग और इन सारी चीज़ों से बचा नहीं जा सकता। अब कोशिश यही करनी है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको पकड़ें और लोगों को सज़ा दें